अभी हम चलते हैं पूर्वी के पास। पूर्वी, आपके पास अभी दालों का लेकर क्या अपडेट है? अगर हम मंडियों की बात करें तो चने के भाव कैसे देखने को मिल रहे हैं? तुअर और अरहर की किस तरीके की अराइवल्स देखने को मिल रही है मंडियों में और क्या भाव देखने को मिल रहा है? सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे चना मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल अंडरटोन अभी भी हम्म। काफी सपोर्टिव दिख रहा है। हम्म। क्योंकि ग्रोथ अगर हमने देखी है तो स्लो अराइवल्स, लो इम्पोर्ट और स्ट्रॉन्ग एमएसपी प्रोक्योरमेंट मार्केट को काफी सपोर्ट दे रहा है। हम्म। वहीं अगर हम दिल्ली मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो शेखावती लाइन का चना है वो 6,000 के आसपास है। हम्म। अब वहीं पे अगर हम यही चीज देखें कि हम दाल में काफी ज्यादा मजबूती बनी हुई है, जहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो नेफेड और एनसीसीएफ के प्रोक्योरमेंट को माना जा रहा है। और वहीं अगर हम तूर मार्केट की बात करें तो हम्म। यहाँ पे ऊपर से कॉन्शियस वाला मूड जो है वो बना हुआ है। सोलापुर मंडी की जो न्यू तूर है हमारी, उसकी अराइवल काफी अच्छी रही है। हायर हम्म। लेवल्स पर बाइंग थोड़ी स्लो पड़ी हुई है, लेकिन क्वालिटी 7,400 से 8,050 होता दिखा है। मतलब हम्म। 50 रुपए की करेक्शन भी यहाँ पे देखी गई है। वहीं अगर हम अमरावती मंडी की बात करें तुअर में ही, तो अच्छी क्वालिटी का माल जो है वो डिमांड उसकी स्ट्रांग बनी हुई है। हम्म। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि जीरे को लेकर क्या अपडेट है? अभी ऊंझा मंडी में और गुजरात की मंडियों में जीरे की कितनी एक अराइवल्स देखने को मिल रही है, क्योंकि प्राइजेस के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ है। तो अभी फिलहाल मंडियों की क्या स्थिति है जीरे को लेकर? देखिए, जीरे को लेकर अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी जो जीरे का भाव हमें देखने को मिल रहा है वो 19,460 रुपए से 19,695 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। हम्म। वहीं अगर हम मंडियों की बात करें तो ऊंझा मंडी में अभी जो भाव आए हैं 17,800 रुपए से 18,800 रुपए। वहीं जोधपुर में 17,500 रुपए से 20,000 रुपए तक का क्वालिटी के हिसाब से इसका भाव हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम जीरे में लगातार गिरावट भी देख रहे हैं। 2.5% से 3.5% की गिरावट जो है पिछले कुछ दिनों में जो है दर्ज की गई है। वहीं अगर हम 10 दिन पहले का भाव अगर हम देखें तो 19,800 रुपए से 20,000 के पार गिरा था। वहां हम्म। आज ये नीचे गिरकर 19,500 के मतलब 19,500 के आसपास आ गया है। हम्म। और वहीं लगातार हम इसमें गिरावट अभी भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सुबह जो भाव था वो अलग था और अभी जो भाव आ रहे हैं उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और अराइवल्स कैसे देखने को मिल रही है शुभम? अराइवल्स को लेकर कोई अपडेट? अराइवल्स को लेकर के देखिए, जो हमारे पास अभी जो डेटा आया है उसके हिसाब से अराइवल्स में जो भाव है वो उसमें भी भाव में भी उसमें हमें गिरावट अभी देखने को मिल रही है। फिलहाल अ, अगर हम पूरा जीरे का जो डेटा अगर हम देखें तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले दिनों में जो निर्यात है उसकी अगर मांग बढ़ी तो भाव जो है 20,500 से 21,500 तक जो है वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाजार जो है अभी हमें कमजोर नजर आ रहा है। गायत्री, आपसे समझना चाहेंगे, आपके साथ ट्रेडर भी मौजूद हैं, तो ये जानना चाहेंगे अभी एक्सपोर्ट डिमांड कैसी लहसुन की कोई निकलती हुई दिखाई दे रही है? एक्सपोर्ट हो पा रहे हैं या अभी सारा बाजार जो है वो सुस्त है? जो एक्सपोर्ट को लेकर जो अभी मार्केट में क्या स्थिति है, साथ ही आप ये भी बता रहे थे कि इजिप्ट से भी जो कुछ माल है वो इंपोर्ट हो रही है इंडिया के लिए, तो वो कैसे जा बताएंगे? देखिए, एक्सपोर्ट की तो अभी कोई डिमांड नहीं है ना, एक्सपोर्ट तो वहाँ जा रहा है अभी यहाँ से। जी। अभी मैंने कई जगह आपने सब बात की है, तो एक्सपोर्ट वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर हम सुनने में आया है अभी कि 30 कंटेनर जी। इंडिया के लिए इजिप्ट से चले, जी। जिसका हमारे हमारे ट्रेडर्स पे और हमारे किसानों पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। क्योंकि उससे घबराहट ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इम्पोर्टर के माल अगर इंडिया में आएगा तो उससे घबराहट बढ़ेगी। घबराहट बढ़ने से वो ओवरऑल रेट का डाउनफॉल जाने की उम्मीद जरूर लगती है। तो ये इजिप्ट से 30 कंटेनर की रिपोर्ट पक्की आ रही है। कह रहे हैं पक्की रिपोर्ट है, ये तो आने के बाद पता चलेगा कितने आते हैं, लेकिन 30 कंटेनर है। उधर नेपाल भी जो नया माल जो चाइना का है वो भी नेपाल में आके 110 रुपये गिर रहा है, तो वो भी इंडिया के अंदर अगर प्रवेश करता है उसका भी फर्क पड़ेगा रेटों में यहाँ पे। लेकिन अभी अगर एक्सपोर्ट की बात करो तो एक्सपोर्ट नहीं है। हाँ, इम्पोर्ट सुनने में जो हो रहा है, इम्पोर्ट हुआ है 30 कंटेनर। जी। साथ ही जो अभी जो पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, आज भी फिर से इजाफा हुआ है, उसका कोई असर होगा इस मानसिक पर? हाँ, उसका असर तो ये है कि व्यापारी को अगर मान लिया अगर मंदा दिख रहा है तो व्यापारी को नुकसान जाने की संभावना है। जी। जो किसान का माल आ रहा है हिमाचल का और पंजाब का, वो तो बोलिए बिकता है, जी। उसका तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो माल व्यापारी वर्ग भारतीय मंडियों से दिल्ली में खरीद कर भेजते हैं, जी। तो तो उनका स्वाभाविक है 1 से 2 रुपया उनका ऊंचा रेट पड़ेगा। तो वो अगर उसमें पड़ते हुए व्यापार करेंगे तो माल नहीं बिकेंगे, क्योंकि किसान ही माल आ रहे हैं। जी। अगर वो मंदा बेचेंगे तो उनके ऊपर ज्यादा खर्चा ज्यादा हो गया उनका, तो वो खर्चे वो लॉस में जाएगा, तो व्यापारी वर्ग को इसका नुकसान तो जाएगा। तो अब जो ये दाम है लहसुन के, ये बढ़ सकते हैं या फिर
नहीं, लहसुन के दाम तो इसलिए बढ़ सकते हैं जो व्यापारी अगर किसान का माल आना बंद हो जाएगा, नेचुरल बात है कि व्यापारी पड़ता है व्यापार करेगा, जी तो वो अपना पूरा खर्चा लगा के माल बेच पाएगा। तो अभी व्यापारी वर्ग को नुकसान है, उसकी उसकी लागत ज्यादा आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, लेकिन मार्केटों में उसको वो प्राइस नहीं मिल पा रहा है। जी तो ये व्यापारी को नुकसान है। किसानों को भी जो 1-2 रुपए का पेट्रोल डीजल बढ़ने से जो व्यापार फायदा होना था, तो वो किसानों को भी चीज का तो नुकसान था ही है, क्योंकि नेचुरल बात है कि जो भाड़ा जो किराया कार्टेज लगती थी 5-4 रुपए किलो किसी जगह से, वो अब 5 रुपए किलो लग रही है। जी तो वो 1 रुपए किलो का तो कहीं ना कहीं नुकसान जाएगा ना किसानों को, तो उससे महंगाई तो बढ़ेगी ना। जी बिल्कुल, जैसे कि लहसुन का मार्केट है उसमें फिलहाल मंदी देखने को मिल रहा है, साथ ही जो व्यापारी ये भी बता रहे कि जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ने से भी जो मार्केट है उस पर असर पड़ रहा है इसलिए। बिल्कुल गायत्री, अब हमने देखा है कि पिछले 2 हफ्तों में 4 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है और जिसका सीधा असर अब मंडियों पर, कीमतों पर, फसलों की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी, आपसे समझना चाहेंगे कि लातूर मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर तुअर और चना की क्या अराइवल्स देखने को मिली हैं और वहां पर भाव क्या है अगर हम चने की और तुअर की बात करें तो? जी, अगर हम लातूर मंडी की बात करें तो यहाँ पे ना थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिली है, लेकिन जो मार्केट है वो 100 रुपए तक वीक हुआ है। लेकिन ओवरऑल अंडरटोन अभी भी सपोर्टिव माना जा रहा है यहाँ का, क्योंकि ओपन स्टॉक टाइट है और इंपोर्ट पैरिटी नेगेटिव चल रही है। अगर मॉनसून वीक रहा तो तुअर में आगे भी तेजी का सेंटीमेंट बन सकता है। और अगर आज अराइवल्स की बात करें तो लातूर मार्केट के अंदर अराइवल जो है वो तुअर के 4000 बैग के आसपास देखने को मिले हैं और देसी तुअर 7500 से लेकर 7900 के आसपास बिकती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं चने की बात करें तो चने में बाजार स्टेबल दिखाई दे रहा है और अराइवल्स की बात की जाए तो 4000 बैग की अराइवल्स है, जबकि देसी चने के प्राइजेस 6000 से 6500 के आसपास कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं।